बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको कुक स्पॉट में खुशामदीद। आज हम बीफ क्रीमी बनाने लगे हैं। बीफ क्रीमी को आप बीफ मलाई बोटी भी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। बीफ की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम आधा कप जो है दही लेंगे। दही में हम आधा चम्मच जो है सुर्ख मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। साथ में ये हरे धनिए का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये भी हम शामिल कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सचर तैयार करने के बाद इसमें जो है आधा किलो के करीब मैं बीफ डाल रही हूँ और ये पहले से उबला हुआ है। अच्छी तरह इसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया है। गोश्त मैरिनेट करने के बाद इसको हम तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसाला जात इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। जितनी देर में हमारा गोश्त मैरिनेट होता है हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल गरम करने के बाद इसमें 2 मीडियम प्याज डालेंगे कटी हुई। प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करेंगे या हो सके तो थोड़ा ज़्यादा इसको ब्राउन कर लें। ऑयल ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसमें मलाई शामिल करनी है, तो मलाई ऑलरेडी जो है उसमें चिकनाई होती है। प्याज ब्राउन होने पर अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। इसको थोड़ी देर जो है हम भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें 3 जो है टमाटर मैंने लिए हैं उनका पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे और हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल कर देंगे। मसाले में गोश्त शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि हमारा जो दही था इसका तमाम का तमाम पानी खुश्क हो जाए। देखिए हमने ये अब मसाला हमारा जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे और भुनाई में आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएंगे। क्योंकि हमने इसमें दही डाला है तो अगर हम इसमें भुनाई के दौरान पानी शामिल नहीं करेंगे तो सारा मसाला जो है वो जल जाएगा। जितनी बार हम इसमें पानी शामिल करेंगे हम जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि जब हम पानी डालें तो इसमें अच्छे से स्टीम पैदा हो सके और ज़्यादा भुनाई की वजह से गोश्त जो है वो अकड़ ना जाए, नरम ही रहे। भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम जो है इसमें आधा गिलास पानी सबसे आखिर में डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। क्रीमी बीफ बनाते हुए सबसे अहम बात का ख्याल यही रखना है कि हम जब जब भुनाई करें उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद उसको ढक दें ताकि बोटियां जो हैं वो भी नरम बने और क्रीमी क्रीमी सी बने। और ये देखिए अब हमारा ये जो ग्रेवी है तकरीबन तैयार हो चुकी है। ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा जो गाढ़ी करने से इसमें जब हम मलाई शामिल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसलिए ग्रेवी को मैंने थोड़ा सा पतला छोड़ा है। अब मैं इसमें ये 1 कप मलाई शामिल कर रही हूँ। मलाई शामिल करने के बाद मैं इस पर ढक्कन लगा दूंगी। 2 से 3 मिनट जो है ढक्कन लगा रहे। अब ये देखिए हमारी बीफ क्रीमी जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ।